हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ मीना रावत और मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उत्तराखंड के देहरादून शहर से। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। तो मेरे आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और हो रही है दिन की शुरुआत इन खेतों से। ये है हमारा तोर का खेत, ये घर से दूर है हमारा ये खेत और यहाँ आई हूँ मैं घास लेने, ये चरी का घास। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार घास का काम निपटा दूँ, तब जा कर के मैं घर का बाकी का काम निपटाऊंगी। नाश्ता मैंने बना के रखा हुआ है और हम लोगों का ये ऐसे होता है कि ऐसा नहीं होता कि पकाओ और उसी समय बनाओ उसी समय खाओ वाला सिस्टम नहीं होता हमारा गांव वालों का। मतलब मोस्टली गांव वालों का ये होता है कि पहले काम निपटा देते हैं तब जा कर के खाएंगे। लेकिन मैंने बनाने को बना दिया। हस्बैंड खा के चले गए हैं अपना टिफ़िन लेकर के ऑफिस। और आज है सैटरडे, तो सैटरडे को छोटे बेटे का ऑफ होता है और बड़ा बेटा तो घर में ही है फ्रैक्चर की वजह से, हाथ फ्रैक्चर की वजह से। तो ये है हमारा खेत, दिखाती हूँ आपको अपना खेत। है हमारे घास के पेड़, ये काटते हैं हम जाड़ों में। और ऊपर वाला खेत है हमारे तोर का और ये है पूरा, इसमें चरी बो रखी है। तो चरी का बीज जो है कम जमा, बीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ खराबी नहीं होगी, इसलिए घास तो कम जम रखा है। वैसा चरी बाकी का घास खूब सारा जमा हुआ है। तो यहाँ से मैं 2-3 पुले लेके जाऊँगी अपने सर पे और तब करूँगी घर का काम। फाइनली दोस्तों कट चुका है मेरा घास, 2-3 पुले मैंने काट लिए और पॉसिबल हो पाया तो मैं घर में धान की निराई करूँगी, उसमें भी थोड़ा थोड़ा घास है तो थोड़ा घास मैं वहाँ से काटूँगी नाश्ता करने के बाद। और ये देखिए हमारे गढ़वाल में जो है सिर हमेशा ढक के रखते हैं, पहाड़ में बहू हैं और किसी किसी टाइम तो खाली छोड़ देते हैं जब घर में कोई नहीं होता, अकेले रहते हैं, बट ढका रहता है। ये रीति रिवाज है हमारे गाँव का, मतलब ये रिवाज है कि घर में बहुएँ सिर को खुला नहीं छोड़ेंगी, ऐसे ढक के रखेंगी। और मिलते हैं आपसे घर में। तो ये कट चुका है मेरा घास और अब इस दुपट्टे पे लपेट के मैं इसे सिर में रख के घर ले जाऊंगी। तो दोस्तों आ गई हूँ मैं खेत से घर और घर आने के बाद मैंने गोबर निकाला और गाय को खोल दिया है चुगने के लिए। और पहले थोड़ा मैं झाड़ू लगाऊंगी तब करेंगे हम लोग नाश्ता। और अभी मैंने नाश्ता करके बर्तन मांज दिए हैं और इसमें छान दी मैं चावल, क्योंकि आज है शनिवार और ससुर जी खाते हैं शनिवार को काली दाल की खिचड़ी। तो ये है सूप, हमारे गढ़वाल में इसे सूप बोलते हैं, जो कि अब बनना बंद हो गया है। अब वो लोग बाज़ार से इस टाइप के ख़रीदते हैं काम चलाने के लिए, लेकिन हमारे पास ये पुराना है तो अभी हम इसी से काम कर रहे हैं। इससे मैं अभी चावल को साफ़ करूँगी, क्योंकि ये मेरे घर के चावल हैं तो इनमें थोड़ा कोरे धान बचे हैं, तो इन्हें मैं थोड़ा साफ़ करूँगी तब बनाऊँगी इससे खिचड़ी। और फिर इनको भिगाने के बाद, चावल को भिगाने के बाद जाऊँगी मैं खेत में धान नेलने के लिए। तो आ गई हूँ खेत में और ये जो बीच बीच में ये धान उड़ता है ना दोस्तों, ये जिस पर बाल आ रही है, लेकिन ये धान ये इसे गढ़वाली में पसाड़ो बोलते हैं। तो इसको मैं काट के घर ले जाऊंगी, भैंस को खिलाऊंगी, गाय को, सॉरी भैंस नहीं गाय को खिलाऊंगी, क्योंकि ये धान नहीं है, ये है पसाड़ू। फिर ये फैलता है खेतों में आने वाले साल में। तो निकाल दिया मैंने इस खेत का घास, मोटा मोटा जो हुआ था वो निकाल दिया। और अब थोड़ा सा धूप भी हो गई है और टाइम हो गया है आपका 11:30 हो गया है। और मुझे जाके बनानी है खिचड़ी। और एक हिस्से का मैंने निकाल दिया क्योंकि खेत बड़ा था, आधा बीघे का, तो हमने इसको 2 हिस्सों में किया है। हमारे यहाँ इसको मेंढ बोलते हैं, तो हमने बीच में मेंढ लगा रखी है, तो एक तरफ का मैंने निकाल दिया, दूसरी तरफ का मैं किसी दूसरे दिन निकालूंगी। तो एक छोटा सा पुला इस खेत में भी हो गया मेरा। ये देखिए, ये घर के वहाँ से लेकर यहाँ तक है हमारे धान के खेत। और इन खेतों में अकेले करना पड़ता है मुझे, क्योंकि मैं अकेली बहू हूँ। तो इसी खेती बाड़ी के चलते और खेती बाड़ी और अकेली बहू होने की वजह से मैंने दोबारा जॉब नहीं की। नहीं तो पहले मैं टीचिंग करती थी बीच में, जब से सास गुजरी तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लगभग मेरे पास आ गई। तो इस वजह से मैं अब जॉब नहीं कर पाई। चलो कोई नहीं, ये भी काम है, ये भी करना ही है, इसी में मैं मन लगा करके कर लेती हूँ। गायें भी हैं मेरे पास 2, तो इसी चीज़ों में मैं बिज़ी रहती हूँ, अपने आप को बिज़ी रखती हूँ।
और खुश रहने की पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि किस्मत में जो लिखा होता है वही मिलता है और जितना लिखा होता है वही उतना ही मिलता है। तो पर यह है कि जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए आदमी को। कोई सी भी काम को करने में कोई शर्म झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी मुझे थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाती है, क्योंकि मैंने जो है दूध भी लगा रखा है 2-4 किलो, और घर का हमारा अनाज भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो चढ़ा दी है दोस्तों मैंने खिचड़ी, ये काली दाल की लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं काली दाल, शनिवार के दिन काली दाल की खिचड़ी। तो मैंने भी चढ़ा दी है खिचड़ी, अब मैं इसे बनाऊँगी और ससुर जी को खिलाऊँगी। तो अब मैं दिन में खाना नहीं खाऊँगी, क्योंकि मैंने लेट किया था नाश्ता। बच्चों को भी मैं ये खिचड़ी दूँगी, बच्चे भी खिचड़ी खा लेंगे। और ये है चुकंदर, काफ़ी टाइम पहले लिए थे मैंने, बासी हो गए हैं, बट मैंने फेंकूँगी नहीं, यूज़ करूँगी इनको। इनका मैं बनाऊँगी अपने लिए थोड़ा सा जूस, चुकंदर का जूस, और यही खाऊँगी मैं, और शाम को पियेंगे फिर चाय। और क्योंकि दोस्तों अब एज भी हो गई है, तो इतना खाने का मन भी नहीं करता है, ज़्यादा खाओ तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है पेट में, क्योंकि मेरे आजकल वैसे ही काफ़ी टाइम से दर्द चल रहा है। तो जिस वजह से अब खाने की इच्छा भी नहीं है, तो मैं जूस पी के संतुष्ट हो जाऊँगी। तो हो गया दोस्तों मेरा नहाना धोना भी, क्योंकि मैं सुबह जल्दी इसलिए नहीं नहाती हूँ, क्योंकि मेरा जो है घास गोबर वगैरह खेती बाड़ी का काम रहता है और पसीना बहुत ज़्यादा होता है, तो जिस वजह से मैं सारा काम निपटा के ही नहाती हूँ। तो नहा गई थी, नहाने के बाद मैंने बना ली थी अपने ससुर जी के लिए खिचड़ी, और खिचड़ी के बाद उनको खिचड़ी खिलाने के बाद मैंने बनाया है अपने लिए ये चुकंदर का जूस। तो फाइनली दोस्तों आज का ब्लॉग करते हैं बंद, क्योंकि ये मेरे आधे दिन का ब्लॉग शूट है, और अगर मैं फुल डे का शूट करूँगी तो बहुत लंबा चौड़ा ब्लॉग बन जाएगा। ये मेरे आधे दिन का काम था, तो आपने देखा कि मैं कितने इजीली अपने इतने सारे काम एक दिन में निपटा देती हूँ। अब जबकि आज इसमें एक काम का आधे दिन का और रहता है, वो है बच्चों को स्कूल से लाना और मॉर्निंग का टिफ़िन बनाना। तो मुझे मॉर्निंग में 3 टिफ़िन बनाने होते हैं, 3 टिफ़िन तैयार करने होते हैं, 3 ब्रेकफास्ट बनाने होते हैं सुबह जल्दी। और क्योंकि सुबह मेरे हस्बैंड भी 7:30 बजे निकल जाते हैं बच्चों को लेकर के, दोनों बच्चों को लेकर के। तो इतने ईजिली मैं स्मूथली सारा काम मेरा हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हमें डेली करना ही करना है, तो क्यों ना इसे एकदम से फटाफट जोश के साथ, हमेशा जोश के साथ और खुशी से किया जाए। क्योंकि घर के भी इतने सारे काम होते हैं, गाय भैंसों के काम, खेती बाड़ी का काम होता है, अपने घर की साफ़ सफाई का काम होता है, अपनी साफ़ सफाई का काम होता है, देख रेख का काम होता है, घर का खेती बाड़ी सब कुछ देखना होता है। लोगों को भी अगर जैसे बेटे का हाथ टूट गया तो लोग उसे देखने आते हैं, तो उसको भी देखने भालने का काम और लोगों को अटेंड करने का काम। तो इतने ईजिली हो जाता है सारा काम, बहुत स्मूथली, पता भी नहीं चलता है कि हमने सारा दिन भर इतना काम किया। और हमेशा दोस्तों बिजी रहना चाहिए, कहते हैं कि खाली दिमाग जो होता है शैतान का घर होता है। अपने आप को बिजी रखें, किसी ना किसी काम में लगे रहें, इससे क्या होता है कि फिट रहता है आदमी, इंसान भी फिट रहता है, मोटापा भी नहीं बढ़ता है, आदमी एक्टिव रहता है। और इस वजह से आजकल सभी कह रहे हैं कि हाँ तो आजकल थोड़ा पतली हो गई, नहीं तो बीच में मैं काफ़ी मोटी हो गई थी। आजकल मैं एक्टिव रहती हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 गायें हैं, मैं एक गाय खरीद के लाई थी, इसलिए कि ताकि मेरा जो है थोड़ा सा दूध में इधर उधर लगा के थोड़ा सा मेरी अर्निंग हो जाए। और इस वजह से मैंने एक दूध वाली गाय ली, और एक मेरी ब्याने वाली है। तो मैं मतलब यह है कि चलती फिरती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, तो एक्टिव रहती हूँ, और जिससे शरीर भी फिट रहता है, माइंड भी अपना थोड़ा फ्रेश रहता है। और तो आपसे भी मैं दोस्तों यही कहूँगी कि अपने आप को बिजी रखें किसी ना किसी काम में, और फिट रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते खेलते रहें। इसी के साथ मैं करती हूँ ब्लॉग को बंद, क्योंकि शाम का ब्लॉग भी अगर बनाऊंगी मैं शूट करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें मेरा चाय बनाना, गाय को बांधना, दूध निकालना, धुआं लगाना, दलिया बनाना, काफ़ी सारे काम हैं। तो फिर मैं इसे किसी और वीडियो में शूट करूँगी आधे दिन का बाद में। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए, इंटरेस्टिंग लगे, कुछ थोड़ा बहुत सीखने के लिए मिले, तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ आपको लगता है कि कमी है यहाँ पर, अगर कुछ सुधार की जरूरत है, तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।